सजने लगी है सियासी बिसात, आजमाए जा रहे हैं नए नए दांव क्योंकि शुरू होने जा रहा है सबसे बड़ा चुनाव। ऐसे में हम लाए हैं 403 जिसमें आज हम बात करेंगे घोसी विधानसभा की। मऊ जिले की एक घोसी विधानसभा है। प्राचीन काल के राजा नहुष की राजधानी था ये घोसी, लेकिन आज इसकी गिनती एक पिछड़े इलाके के तौर पर होती है। घोसी मुख्य रूप से खेती और बुनकर उद्योग पर निर्भर था, लेकिन इलाके की चीनी मिल अब ज्यादातर बंद ही रहती है, तो बुनकर उद्योग भी उपेक्षाओं का शिकार है। बिजली की किल्लत से पावरलूम उद्योग बुरी तरह प्रभावित रहता है। देख ही रहे हैं आप, जगह जगह लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं रहती है, ये बुनकरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जो तस्वीरें देखकर आप सड़कों का अंदाजा लगा सकते हैं, ये हाल सिर्फ मुख्य मार्ग का ही नहीं बल्कि लिंक रोड भी इसी तरह बदहाल है। उस रास्ते से जाएंगे तो आप खुद देख लीजिएगा कि कितनी बुरी दुर्दशा है रोडों का। और बारिश के टाइम में तो आदमी मार्केट में जाने के लिए सोचता है, तो बहुत बुरा हाल है। और ये काफ़ी टाइम से मैं सुनते आया, पिछले 10-15 साल से सुन रहा हूँ कि अभी रोड पास हो गई है, बनेगा, रोड पास हो गया, मगर वही हालत है, कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। रोड बुनियादी सुविधाओं से बेजार घोसी की मुश्किलें पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़े अपराध ने और बढ़ाई है। प्रशासन पर एक खास वर्ग के पक्ष में काम करने का आरोप लगता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक प्रशासन आम लोगों की नहीं सुनता। हम विधानसभा कुछ नहीं कैले हुआ और न तो अब हमारे लड़का और न गुंडा मन के साथ भैलिया, एक गरीब महिला के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। कुल 3,93,761 मतदाताओं वाले इस विधानसभा में पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,18,141 और महिलाओं की तादाद 1,75,615 है। यहाँ के मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह हैं, जिन्होंने 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का खाता खोला था। इसके पहले 1993 और 2007 में बीएसपी ने जीत हासिल की थी, तो बीजेपी को 1996 और 2002 में जीत मिली थी। खास बात यह है कि फागू सिंह चौहान बीजेपी और बीएसपी दोनों दल से विधायक रह चुके हैं। घोसी के चुनाव में जातीय समीकरण की अहम भूमिका रहती है। यहाँ सबसे ज्यादा तादाद 1.25 लाख मुस्लिम मतदाताओं की है। दूसरे नंबर पर 60,000 दलित और 60,000 राजभर हैं। लेकिन इनके अलावा भी कई जातियों की तादाद ठीक ठाक है, जो चुनावों में बड़ी उलटफेर करते आए हैं। यही कारण है कि घोसी में सिर्फ 1-2 जातियों के बूते चुनाव नहीं जीता जा सकता। यही परिपाटी 2017 के भी चुनाव में देखी जा रही है, जहां सभी दल अपनी गोटी सेट करने में जुटे हैं। बीजेपी जहां केंद्र की योजनाओं के भरोसे चुनावी ताल ठोक रही है, तो बीएसपी कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए इस बार लहर नहीं है, बल्कि उसे सत्ता विरोधी रुझान का सामना करना पड़ रहा है। घोसी से बंस बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और अब देखते हैं न्यूज स्टेट के सवालों पर विधायक ने क्या कहा। हालांकि विधायक के नहीं मिलने पर उनका पक्ष रखा उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। देखिए, उपलब्धियां तो बहुत हैं, जिसको हम लोग गिनाएंगे तो कम पड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो सीमित संसाधन में समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, वो अपने आप में एक इतिहास बना है। और आप सभी लोग जानते हैं कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है, चाहे वो विकास संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे बिजली का समाधान हो, चाहे किसानों के ऋण माफी का हो। तमाम ऐसी योजनाएं चली जो जनहित के कार्यों में आज दिखाई दे रहे हैं। लोग दोबारा आपको वोट क्यों दें? जब भी कोई राजनीतिक पार्टी जब जनता के बीच में जाती है, तो उसका मुख्य रहता है कि हम सरकार में आएंगे तो विकास कार्य करेंगे। तो हम लोगों ने 4.5 वर्षों में विकास कार्य करा के दिखा दिया है कि जो मैं वादे किए थे, आज वादे सारे पूरे कर दिए।
इस बार जीते तो क्या करेंगे? योजनाएं तो सर्वप्रथम हम नौजवानों को रोजगार देने की अपनी प्राथमिकता में रखेंगे और जो पिछड़ा इलाका है उनको विकास के प्राथमिकता में रखा जाएगा। और अब देखिए विपक्ष ने न्यूज स्टेट के सवालों पर क्या कहा। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? घोसी विधानसभा का विधायक शराब पीता है, उसमें बहुत विकास किया है। बाकी विकास के बारे में आप लोग उस गांव के उस क्षेत्र के लोग हैं, आप लोग देखते हो। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? मेरी पार्टी सर्वांगीण विकास कर रही है। क्या हमारी पार्टी क्या विकास करी आपको पता नहीं है? यानी अभी 70 योजनाएं जनहित में लागू मोदी जी ने किया है और केंद्र की सरकार चल रही है। क्या कांग्रेस की तरफ से इस सरकार में घोटाला हो रहा है क्या? ऐसा कहीं बता दो। जैसे कांग्रेस में करोड़ों करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ करता था, भाजपा में तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए सरकार को वोट करेगी। आपकी पार्टी जीती तो प्राथमिकता क्या होगी? तो जो हमारे पार्टी का मैनिफेस्टो उसके आधार पर विकास करे, कोई अलग अलग थोड़े विकास करना है। वो तो जो सांसद निधि आती है, सांसद निधि से विकास हो रहा है। बाकी सभी 70 महत्वाकांक्षी मोदी जी की योजनाएं हैं, उस संदर्भ में सारे उसके अंतर्गत उसके सिस्टम है, नियम है, उसके अनुसार विकास हो रहे हैं। मौजूदा विधायक की सबसे बड़ी नाकामी? उनकी नाकामी जनता बता देगी आने वाले 2017 में। अब हमसे क्या पूछोगे, वहाँ की जनता से जाइए पूछिए कि क्या नाकामी है, क्या उपलब्धि है। हम तो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ही नकारा और नाकाम हो गई है, तो विधायक का क्या करना है। आइए अब आपको दिखाते हैं जनता की बेबाक राय। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? जब से मैं देख रहा हूँ कि कुछ भी विकास नहीं हुआ है। संतुष्ट तो मैं नहीं हूँ। विकास कार्य सुनने के बराबर। संतुष्टि का मतलब तो यही है कि हमें कहीं कार्य नजर नहीं आ रहा है। विकास कार्य यही देख रहा है, रोड की हालत बड़ी बदतर चल रही है। संतुष्ट नहीं है। कुछ नहीं संतुष्ट, कुछ कार्य नहीं किए हैं। विकास कार्यों से संतुष्ट हैं, लगभग संतुष्ट हैं। हमारे गांव में तो एक भी काम नहीं हुआ है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? हमें नहीं लगता कि ज्यादा जितना उन्होंने बोला था उतना काम किया है। बिल्कुल एकदम 1% भी नहीं खरे उतरे। वर्तमान विधायक तो एकदम से मने लापरवाह हैं। वादा तो बस इलेक्शन तक रहता है, इलेक्शन के बाद वादा कोई मतलब नहीं होता है। कोई वादा तो नहीं दिख रहा है, बस हवा ही रहा। कुछ नहीं खरे उतरे, कुछ नहीं किए काम। बहुत ज्यादा वादा उन्होंने नहीं किया था, जितना भी किया था उसको पूरा। वादे और राजनीति तक ही सारा कुछ सीमित रह गया। स्थानीय समस्याएं क्या है? यहाँ क्षेत्र में आप जितने भी वायर देखेंगे, जो वायर गया हुआ है काफी डैमेज हुआ है। उसकी वजह से हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में ही 2-3 घटना घट चुकी है। स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो, रोड हो, ये सब जैसे कि तैसे अलग थलग पड़ा हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बिजली, ये बड़ी समस्याएं हैं। नाली की सफाई नहीं रहती है। देख ही रहे, नाली की वजह से गंदगी भरी हुई है, जिसको सीताकुंड कहते हैं। रोड तो एकदम बिल्कुल बेकार है। यही सड़क है, लाइन, हम लोग पानी चाहिए, लाइन चाहिए। भाई हमारे गांव में कम से कम नाली, कहीं हम लोगों की तरफ जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। समस्याओं के निदान के लिए विधायक ने क्या किया? समस्याओं के निदान के लिए अब हम क्या बताओ, कुछ सामने दिखाई ही नहीं दे रहा है। प्रयास से सब मने ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। समस्याओं के निदान के लिए अपने स्तर पर जो कार्य किया है उन्होंने, उसका तो हमें कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा है। मात्र वादे किए गए, उसके अलावा कोई जमीन तक नहीं उतरा। वादा कुछ नहीं किया गया, कुछ नहीं किया अब तक। वही उन्हीं के लोगों का सुनते हैं, जो पैसा वाले हैं, मुसलमान हैं, उन्हीं के सब कुछ मिलता है, हम लोग को कुछ नहीं मिलता। विधानसभा क्षेत्र में कितना समय देते हैं विधायक? कुछ नहीं, मतलबे नहीं, एकदम कभी नहीं आए। वर्तमान विधायक कभी भी नहीं आते। चुनाव आ रहा है, अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ है उनका। उनके पास समय कहाँ होता है, अपने लिए समय निकाल लेते हैं। जब इलेक्शन आता है तो हमारे दरमियान होते हैं, अगर नहीं होता है तो हमारे बीच से वो गायब हो जाते हैं। उनका तो जानते हैं, ऐसी में रहते हैं लोग। हमेशा सुनने में यही आता है, तबीयत खराब है, समय ज्यादा नहीं देता। एक को मिनट नहीं देते हैं समय। 5 साल में क्या बदला और क्या नहीं बदला? बट मैं अपने जो हमारा ग्राम सभा है उसमें तो 1% भी कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा है। बदला तो कुछ नहीं। परिस्थितियां ज्यों की त्यों हैं,
और मुझे तो लगता है कि बहुत सारी चीजें मैंने बिगड़ ही गई है। जाहिर सी बात है कि केंद्र और उससे पास होने वाली जो चीजें होती हैं, पैसे वगैरह या बजट वगैरह, उससे तो कुछ ना कुछ काम होता ही है। कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। और अब देखते हैं जनता विधायक को कितने नंबर देती है। 0। 10 में से 1 नंबर दे सकते। हमारे वहाँ नंबर देने के लिए जाहिर सी बात है कि नंबर देना हो तो 1 नंबर तो देना ही पड़ेगा। अब तो 2 नंबर। 0 नंबर देते हैं। नंबर लाख तो नहीं, 1 आध 2 नंबर दे सकते हैं। 10। हम तो 0 नंबर देते हैं। हम तो फिलहाल एक ही नंबर दे सकते हैं। हम 1 नंबर नहीं देंगे।